ठीक है जी, चलिए भी स्टार्ट करें अपना थर्ड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, थर्ड पॉइंट 6x² - 3 - 7x। ठीक है जी, ये इसका पॉइंट है। तो इसको सबसे पहले हम अरेंज करके लिख लेंगे। पहले आप इस तरह से लिखेंगे, पहले 6x² - 7x और -3। ठीक है बात का, पहले इस तरह से लिखेंगे इसको। ओके, अभी आपको बताना है 6 3 कितना होता है। देखो, इसको इसके साथ गुना करना था ना, है ना। अभी पिछली वीडियो में समझाया आपको क्या करना। आपको 6 × 3, वो क्या होगा, 6 3 का 18। ठीक है, अब आप बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करके 18 तो बन जाता है, बट प्लस या माइनस करके 7 बनना चाहिए, और -7 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, -7। आप खुद देखिए, क्या 9 2 जा 18 नहीं होता है भाई, 9 2 जा 18 नहीं होता है क्या, हाँ होता है। और अगर क्या आप -9 में से +2 करते हैं तो क्या -7 नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यही तो दो नंबर ऐसे हैं, देखो ना, 9 2 जा 18 और 9 में से दोगे तो -7 है बात का कि नहीं। ठीक है, ये बात आपने समझ लेनी है पहले। ठीक है, बच्चे बोलते सर 6 3 जा 18 भी तो होता है। देखो ना, अगर 6 × 3 18 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या 6 + 3 9 7 होगा क्या, -7 आएगा क्या, ये तो 9 आ जाएगा। तो इसलिए आपने नंबर ही वही लेने हैं जिनको गुना करने पे 18 आए और प्लस माइनस करने पे -7 आए। ठीक है, -7 ये वाला। देखो मेन जो काम है ना वो इसका ही है। ठीक है, इसका -7 आना चाहिए। ठीक है, तो आपने समझ लीजिए कि 9 2 जा 18 तो होता है। और अगर मैं दो में से 9 को माइनस भी करता हूँ, क्योंकि 2 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ तब भी क्या होता है, -7 ही होता है। देखो, जहाँ तो -9 में से +2 करो तब भी -7 होता है, जहाँ तो 2 में से 9 को निकालो तब भी -7 ही होता है। ठीक है बात का, चलिए ठीक है। तो आप -2 -9 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं कुछ ऐसा ही करूँगा। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना अब इसको, 6x² मतलब क्या है कि अगर मैं +2x में से 9x निकाल दूँ तो कितना बनेगा। भाई बात को समझिए, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर इस +2x में से 9x को माइनस करते हो क्या बनता है, क्या -7x नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है जी, बिल्कुल बनता है। ठीक है, इसलिए 2x में से 9x निकालने पे -7x बन जाता है। तो अभी आपको इसको इस तरह से लिख लेना है, =0। ओके, =0। अब बताइए इसमें से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x, है कि नहीं। 2x, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और x, 3 2 का 6, x का स्क्वायर, यही बन जाएगा। प्लस 2x तो कॉमन ले लिए बात, तो बाहर आ जाएगा। माइनस, अब यहाँ पे कॉमन क्या सकता है, यहाँ पे कॉमन 3 क्या सकता है, और यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा। और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस बनाने के लिए, और 3 बाहर ले लिए तो क्या बन जाएगा, 1 =0। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर वाली ही टर्म ही बनने वाली है, खुद देखो, मैं करके दिखाता हूँ। 2 3 का 6, x² 2x + 1 2x माइनस 3 3 जा 9x और ये माइनस प्लस, भाई ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस ही तो है ऊपर, और 3 बन जा 3। समझ गए होंगे आप। अब 3x + 1 यहाँ पे भी है, 3x + 1 यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लेंगे। 3x + 1 बाहर आ गया और बच गया होगा 2x और -3, 2x और -3 = 0। अब आपको लिखना है कि जो 3x + 1 है वो भी 0 के इक्वल है, और जो 2x - 3 है वो भी 0 के इक्वल है। तो अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3x = -1, और यहाँ लिख सकते हो 2x = 3। यहाँ लिख सकते हो x की वैल्यू -1/3, और यहाँ लिख सकते हो x की वैल्यू 3/2। बात समझ आई कि नहीं आई है, समझ आई है ना, ऐसे ही करना है तभी समझ आएगा। ठीक है, यह आ जाएगा -1/3। ठीक है, ओके जी, ओके। अभी आपने में
बताऊंगा आपने क्या समझना है कि जो ये दो वैल्यू आई हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये आपके हैं अल्फ़ा और बीटा। बेसिकली ये हैं जीरोज़, ये क्या हैं, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा आपके लिए कि आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बात का कि नहीं, है ना, आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए जी, अभी आपको इन जीरोज़ को वेरिफिकेशन भी करनी थी ना, तो क्या लिखते थे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, है ना बात का, ये कोफिशिएंट लिखा मैंने, ठीक है, ओके। फिर क्या करते थे, हाँ एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट किया था पीछे, एक सेकंड, फिर मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लूँगा आपके लिए, क्योंकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक सेकंड। ठीक है, आपको पता है ना क्या करना है यहाँ पे ना, मैं पूरी वीडियो समझाइए आपको, ठीक है। ये है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो वहाँ पे लिखने हैं, है कि नहीं, यही तो वहाँ पे लिखने हैं, और क्या करना है। चलिए जी, अभी आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, चल गया पता है ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी वाई। तो अभी आप बताइए अल्फ़ा और बीटा कितना है, ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा, ठीक है बात का, जे जो है आपका अल्फ़ा है और जे जो है आपका बीटा है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है। और बात क्या है कि आपने इस जो इक्वेशन बनी है ना आपकी, मैं आपको ये वाली इक्वेशन दिखाता हूँ, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, ठीक, इस इक्वेशन को आपने ध्यान से देखना है, ये जो इक्वेशन है ना, सेम इक्वेशन आपने क्या करना है, इसको लिखना है यहाँ पे, मैं इसे साइड पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, ठीक है, अभी ठीक है, अभी देखिए, ये सेम इक्वेशन आपने लिखनी है, 6x² -7x और -3, ठीक है, इसको कंपेयर किसके साथ करना था, याद होगा आपको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके साथ कंपेयर करना था कि नहीं करना था, है कि नहीं। अब a अगर देखो तो a किसके कुल आ रहा है, 6 के कुल आ रहा है, b अगर देखो तो b किसके कुल आ रहा है, -7 के कुल आ रहा है, और c अगर देखो तो c किसके कुल आ रहा है, -3 के कुल आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a जो है वो है 6, b जो है वो है -7 और c जो है वो है -3। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको यहाँ से ही देख के पता चल जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से देख के पता चल जाना चाहिए आपको, बस समझाने के लिए लिखा है मैंने इतना सारा, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बता दीजिए, पहले अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा था -1/3 था, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले अल्फ़ा -1/3 प्लस बीटा था 3/2, कितना था 3/2 इक्वल्स टू, अब बताओ माइनस तो माइनस रहेगा, बी कितना है, बी है -7, तो यहाँ पे क्या आएगा -7, ए कितना है, ए है 6, तो ए आ जाएगा 6, ठीक है। अब जहाँ पे देखो 2 बन जा -2 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 2 का 6 इक्वल्स टू, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 7/6, 9 में से 2 गए तो 7/6, यहाँ पे भी क्या है 7/6, तो ये वेरीफाई हो गया। आया समझ कि नहीं आया है, 7/6 इक्वल्स टू 7/6 आ गया है बराबर। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब बताओ अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा था -1/3, यहाँ पे बताया ना मैंने अल्फ़ा क्या था, ये अल्फ़ा था ये बीटा था, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ आपको, अल्फ़ा था -1/3 तो -1/3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बीटा कितना है, बीटा है 3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 इक्वल्स टू सी कितना है, ये लिखा है भाई आपके लिए, सी कितना है, सी है -3, पता ना कैसे लिखा है, ये इस इक्वेशन को लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो सी कितना है -3, तो यहाँ पे क्या आएगा -3, और ए कितना है, ए लिखा है 6, तो ए कितना आएगा 6,
तो बच्चे भी समझ आ गया होगा यहाँ पे 3 1 जा क्या होगा -3 होगा, है ना, और 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है -3/6। तो हो गया जी, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हैं वो भी वेरीफाई हो चुके हैं, दोनों तरफ बराबर हैं, सम ऑफ जीरो भी दोनों तरफ बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दोनों तरफ बराबर है। तो आपका ये थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। अब बारी है नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ये रहा। ओके, अभी बारी है नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये है 4 पॉइंट 4u² + 8u। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। 4u² + 8u की बारी आ चुकी है। तो आ गया 4th पॉइंट 4u² + 8u, यही है कि नहीं? हाँ जी यही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से देखना है कि यहाँ पे तो c दिया ही नहीं है ना, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये c यहाँ पे है ही नहीं, तो c 0 होगा और क्या होगा यार, आप मुझे बताओ यहाँ पे। चलो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 4 और 8u है, क्या आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो? 4u बाहर ले सकते हो यहाँ से कॉमन, अंदर क्या बचेगा u। मैं इसको एक सेकेंड, हाँ ऐसे करके लिखते हैं अभी। ये रहा 4u, तो पहले ऐसे लिखो 4u² + 8u = 0, ऐसे लिखो। अब एक काम करो 4u बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर रह जाएगा सिर्फ u प्लस यहाँ रह जाएगा सिर्फ 4 नहीं 2, ठीक है, क्योंकि 4 2 8 होगा ना, 2 रह जाएगा =0। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, नहीं पता चलता है तो 4u × u क्या होगा, 4u² नहीं होगा क्या, और 4u × 2 क्या होगा, 4 2 8u, तो 8u हो जाएगा। ठीक है, बात का समझ आ गया कि नहीं, है ना। तो अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे कि 4u = 0 के बराबर और u + 2 = 0 के बराबर है। बात का कि नहीं, दोनों जो हैं वो दोनों 0 के बराबर हैं, तो दोनों 0 के बराबर लिख दी। तो 4 जो है तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 0/4, और यहाँ पे u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, -2 इधर हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ चुकी है 1 आ गई, 0/4 कितना होगा 0 होगा, और a कितना आ गया, 1 u आ गया, -2 आ गया। समझ आ गया होगा कि यही जीरोज हैं, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है बात का कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये जीरो हैं तो आपको वेरिफिकेशन करनी है। अब किसकी बारी है, अब बारी है वेरिफिकेशन करने की, है ना। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करते थे, सम ऑफ जीरोस, क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है, पता होगा ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है कि नहीं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और फिर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, है बात का। अब सम ऑफ जीरो कितना होता था, अल्फा प्लस बीटा। मेरे साथ बोलते जाइए, अगर आपको पता है तो बोलते जाना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता था, बी, और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या होता था, ए। ठीक है, अब बताइए अल्फा बीटा और बी ए क्या है। आपको इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ, पता होगा आपको किसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग। ये देखो 4u का स्क्वायर प्लस 8u, अब सी नहीं दिया है तो सी की जगह 0 लिख लो, =0, है कि नहीं, +0 लिख लो। 0 लिखने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी भाई, 0 लिखने से प्रॉब्लम थोड़ी होगी, 0 प्लस करोगे तो क्या हो, 0 ही होगा। लेकिन कंपेयर करने पे पता चल जाएगा कि सी आपका 0 है। देखना, ax² + bx + c = 0, देखो ना, a कितना आएगा भाई, a आएगा 4, समझ आ गया होगा, a आ गया 4, b कितना आएगा, b आएगा 8, समझ आ गया होगा, b आएगा 8, और देखो c कितना आएगा, c आएगा 0। तो इसलिए दिया नहीं था तो मैंने इसलिए 0 मान लिया, तो 0 ही है। ठीक है, 0 ही है, मानने पे पता चला, तो फिर जब कंपेयर किया तो आपको पता चल गया कि 0 ही होगा। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आपको, 0 ही होगा। तो अब अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है ये पता ना आपको, ये अल्फ़ा बीटा है ना हमारे भाई, जो ये वाला टर्म आई हुई है, ये टर्म जो है और ये टर्म है, ये क्या है, हमारे अल्फ़ा बीटाज होते हैं, जीरोज होते हैं। तो अल्फ़ा बीटा है तो ठीक, अल्फ़ा बीटा ठीक है। अल्फ़ा कितना आया 0, प्लस बीटा कितना आया -2, = बी कितना है, अब बताओ बी कितना है, बी 8 है, तो बी आ गया 8, और ए कितना है, ए है 4 भाई, +- -0 और -2 होगा,
इक्वल्स टू 4 2 जा 8 होता है, तो -2 आ जाएगा। तो समझ आ गया होगा कि प्रूव हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है क्या, सम ऑफ जीरो। ठीक है, अब आ रही है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट। देखो इसलिए मैं क्या कर रहा था, इसलिए सॉरी कोफिशिएंट नहीं होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म। मैं क्या कर रहा था, ऊपर से पहले से कॉपी करके रख रहा था। अब चलो कोई बात नहीं, कॉपी कर लूँगा अभी फिर से। कांस्टेंट टर्म है ना बात का, कांस्टेंट टर्म और क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स का स्क्वायर। यही होता था प्रोडक्ट ऑफ क्या होते थे, अल्फा बीटा इक्वल्स टू किसके बोला का, कांस्टेंट टर्म क्या होती है सी, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए होता है ना। अल्फा अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है, बीटा है -2 इक्वल्स टू, अब सी कितना था यार, ये लिखा आपके लिए, सी ही मेन है सारा। सी दिया नहीं है तो बच्चा बोलता सी दिया नहीं, तो क्या होगा, 1 ले लेते हैं, नहीं ना, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सी लिखोगे 0, और ए कितना आएगा, ए तो 4 ही है तो 4 लिख दोगे। भाई 0 इंटू 2 करोगे तो 0 होता है, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 होता है। तो ये भी प्रूव हो गया। आया समझ कि नहीं आया है, आ गया समझ, अभी सबको समझ आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होता है, टी स्क्र -15 है कि नहीं, टी स्क्र -15। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, अभी अपने करेंगे जो है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करें, स्टार्ट करें फिर, है ना। क्या होता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बोलता है, टी स्क्र -15 ऐसे लिख लीजिए पहले, और करते हैं स्टार्ट। कैसे लिखोगे, टी स्क्र -15 इक्वल्स टू 0, और -15 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो 15 स्क्वेयर उस साइड जाता तो क्या बन जाता है, स्क्वेयर रूट, वो भी प्लस माइनस का स्क्वेयर रूट 15 हो जाएगा, है ना। मतलब कि टी की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी +15 प्लस √15, और एक क्या आएगी, एक आ जाएगी -√15। ठीक है, ये जो हैं दो वैल्यू, प्लस वाली और माइनस वाली, ये क्या है, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल लिख दो। ठीक है, ओके। तो अब बारी किसकी होती थी, अब बारी होती थी रिलेशनशिप, है ना। तो मैं इसको जरा कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, यही है रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, एक ही मतलब है। ठीक है, तो ऐसे घूम मत जाना कि रिलेशनशिप लिखूँ या वेरिफिकेशन लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लिख सकते हो अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ फिर से यहाँ से, अब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब बारी किसकी है, सम ऑफ जीरोस की। अब बताओ जीरो क्या है, जीरो है ना 15 अल्फ़ा। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या था। एक था हमारा ये वाला, ये एक अल्फ़ा होता है, और ये एक बीटा होता है ना, है कि नहीं, है ना। अब अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा भी कितना है, √15 है। एक सेकेंड, अल्फ़ा कितना है, √15 है। यहाँ क्या लिखोगे, √15 प्लस बीटा कितना है, बाई बीटा कितना है, बीटा -√15 है, कितना है, -√15 है, इक्वल्स टू माइनस बी कितना है। अब करें कंपेयर, कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। अब बताओ बी तो होगा ही नहीं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो बी है ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सी कांस्टेंट टर्म है। देखो क्या कोई टी वाली टर्म दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है ना। तो टी स्क्र प्लस 0t लिख सकते हो आप, क्योंकि 0t क्या होगा, 0 ही होगा, और आगे क्या है -15 इक्वल्स टू 0, ये लिख लीजिए। तो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब बताइए ए कितना है, कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, तो ए कितना होगा, ए होगा 1। अच्छा बी कितना होगा, बी खुद देखो, बी 0 है। ये 0 कहाँ से आया, 0 कहाँ से, मुझे तो 0 दिख नहीं रहा था यहाँ पे इक्वेशन में, है ना। आप बोल रहे होंगे कि यहाँ से इक्वेशन तो 0t लिखा नहीं कहीं पे भी, ये मैं खुद लिखा हूँ, खुद देखो ना, 0t क्या होगा, 0 होगा, और 0 अगर ऐड करोगे तो क्या कुछ होता है क्या, 0 ऐड करने पे कुछ नहीं होता है। ये टी स्क्र -15 वैसी की वैसी टर्म ही रहेगी, इसलिए बी को आपने 0 मानना है। ठीक है बात का,
बी को 0 मानना है। और सी कितना है, सी कितना, सी की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये लिखे -15, तो सी कितना होगा, -15 होगा। रूट नहीं लगा देना यहाँ पे, ठीक है, ये -15 है। अब समझ गए बात का, आया, समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो चलो ठीक है, अब बारी है -b, b कितना है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा -0 बाई a कितना है, a है 1, तो 0/1 आ गया। तो भाई अगर मैं इसको अच्छे से देखो तो प्लस माइनस क्या होता है यार, आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो √15 में से √15 के तो क्या बचेगा भाई, 0 ही तो बचेगा, या 1 बचेगा, है 0 ही बचेगा। और इक्वल्स टू 0/1 क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो आपका ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, वेरिफिकेशन हो चुकी है। समझ आया कि नहीं आया, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो रूट अगर आपको देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो एक सेकेंड में कुछ करता हूँ इसका, अभी समझ आ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बात का। एक सेकेंड, अब ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होगा बताइए, माइनस होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हो √15 प्लस माइनस माइनस √15 इक्वल्स टू 0, -0 तो 0 ही होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल है, ये 0 ही है। अब ठीक है, अब समझ आया कि बात का कि नहीं, ठीक है। देखो मुझे पूरा बताना पड़ता है आपको, क्योंकि अभी मैं आपके पास नहीं हूँ, तो मैं जितने आपके दिमाग में डाउट हो सकते हैं मैं उतने ही डाउट यहाँ पे पूरे करके आपको बताता हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। ये सारी जो बातें बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझते जानी है। अब अल्फ़ा कितना है फिर से बताओ, अल्फ़ा है √15, तो कितना होगा, √15 होगा, मल्टीप्लाई बीटा कितना है, बीटा -√15 है, बीटा कितना है -√15 इक्वल्स टू सी। अब सी बताओ, सी कितना था, सी था -15 है ना, -15, और ए कितना था, ए था 1, तो ए 1 आ गया। यार आप मुझे बता दीजिए, बस ये बता दो, ये रूट है, ये रूट है, तो जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो रूट क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं। पता क्यों, क्योंकि ये होता है, पहले माइनस को बाहर लिख लीजिए, ये होता है √15 का स्क्वायर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, √15 का स्क्वायर हो जाता है। और ये क्या होगा, ये डिवाइड करके -1 को डिवाइड, अगर मुझे बताओ अगर किसी को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या वही टर्म आती है, हाँ बिल्कुल वही टर्म आती है। तो -15 को 1 से डिवाइड किया तो -15 आ जाएगा। ये स्क्वायर जब हो जाता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, पता है आपको, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए -15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -15। बात को समझना, ठीक है, बात को समझना अच्छे से। तो ये भी फिनिश हो चुका है, प्रूव हो चुका है ये भी। तो आपका क्वेश्चन ये भी फिनिश हो जाता है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।